अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मेरी आज की बातें ऐसा समझ लीजिए कि आप लोगों से एक सवाल है। पूरी बात सुन लेने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि क्या मैं सही हूं या गलत। अगर मैं गलत हूं तो मैं अपनी इस्लाह कर लूंगा, और अगर सही हूं तो मुझे खुशी होगी। बात यह है कि एक जमाना था, औरत अनपढ़ थी, जाहिल थी या कम पढ़ी लिखी थी। बच्चों की तादाद ज्यादा हुआ करती थी, और इतने ज्यादा बच्चों के साथ साथ सास ससुर के साथ नंदों और देवरों की खिदमत भी उसकी जिम्मेदारियों में शामिल थी। ऊपर से एक अजीब उल फितरत मर्द बतौर मजाजी खुदा उस औरत को बर्दाश्त करना पड़ता था। मगर इस सब के बावजूद उस वक्त की औरत महफूज थी, पुरसुकून थी। ढलती उम्र के साथ वो एक रहनुमा और सरपंच के ओहदे तक पहुंच जाती थी। बच्चों पर हुक्म और फैसले सुनाने के अलावा सारा दिन घरदारी में वक्त गुजारने वाली औरत महल्ले की औरतों के अलावा उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता था। फिर क्या हुआ? फिर जमाना मॉडर्न हुआ। औरत को अपने मकाम का एहसास हुआ और वो आजाद होने लगी। अब ससुराल तो बहुत दूर की बात है, अब खाविन की खिदमत भी उसे बोझ लगने लगी। प्राइवेसी के नाम पर अलग घर की डिमांड होने लगी। फिर इस मॉडर्न दौर में 2 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार, आशिक के कहने पर अपने बच्चों को कत्ल करने वाली औरत, शौहर के जुल्म के शिकार औरत, एक बहू ने सास ससुर को बेरहमी से मार दिया। ऐसी खबरें अखबार में आने लगी और न्यूज चैनल की सुर्खियां बनने लगी। फिर जमाने ने और तरक्की कर ली, और उससे भी चंद कदम आगे जाकर अब और आज औरत मुकम्मल आजाद है, तालीम याफ्ता है, एजुकेटेड है और अपनी जिंदगी जी रही है। अब एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसा समाज तश्कील दिया जा रहा है कि औरत अब हर जगह आपको नजर आ रही है। चाहे शॉपिंग मॉल हो, ऑफिस हो, दुकान हो, पेट्रोल पंप हो, कई ऐसी जगहों पर मुलाजिमत और नौकरी करती दिखाई जा रही है जहां उसकी मौजूदगी ही आज भी पुराने लोगों के समझ से बाहर है। खैर, औरत को तरक्की करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए, हम उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। मगर ऐसी तरक्की का सबसे बड़ा नुकसान मर्द की तनज़्ज़ुली की सूरत में हो रहा है। यानी मर्द का डिमांड आजकल कम होता जा रहा है। जहां कहीं नौकरियां और मुलाजिमतें खुलती है, वैकेंसीज आती है, वहां मर्द के पास दिखाने को सिर्फ अपनी डिग्रियां होती है, जबकि औरत के पास और भी बहुत कुछ होता है। यह बात सारी औरतों पर लागू नहीं होती, लेकिन फिर भी यह एक हकीकत है। और औरतें और लड़कियां मुलाजिमत और नौकरी करने में मर्द से जल्दी ज्यादा कामयाब हो जाती है। अब नतीजा और रिजल्ट यह हो रहा है कि मर्दों की अक्सरियत बेरोजगार होती जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि औरत जितनी ज्यादा तालीम याफ्ता होती जा रही है, उसके यानी रिश्ते के लिए उसके मुकाबिल का मर्द तलाश करना अब ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसके पास ज्यादा डिग्रियां है, अब उसकी लेवल का लड़का तलाश करना मां बाप के लिए एक चैलेंज बन गया है। क्योंकि मर्दों की अक्सरियत ज्यादा से ज्यादा मास्टर डिग्री, वो भी फॉर्मल एजुकेशन के साथ, वो पूरा करने के बाद नौकरी और मुलाजिमत ढूंढने में मगन हो जाती है। अब आगे ऐसा होगा कि औरत ही मुलाजिमत करके घर की कफील हुआ करेगी, घर की जिम्मेदार हुआ करेगी, जबकि मर्द मुकम्मल फारिग, खाली या फिर किसी छोटी मोटी नौकरी या मुलाजिमत से बस जिंदगी को धक्का देने की नाकाम कोशिश करता हुआ नजर आएगा। और भला हो आजकल की मीडिया का, जिसने अभी से ही उस मुस्तकबिल की, उस फ्यूचर की तैयारी शुरू कर दी है
एक इश्तिहार, एक एडवर्टाइज में आपने भी देखा होगा कि एक औरत अपने दफ्तर से वीडियो कॉल में घर बैठे हुए बच्चे को आ करके आवाज निकाल के बच्चे को मुंह खोलने को कहती है, और बच्चा मुंह खोलता है और उस बच्चे का बाप उसके मुंह में निवाला डालता है। और एक दूसरे इश्तिहार में घर बैठी मां अपनी जवान बेटी का इंतजार कर रही होती है, जो रात के 10:10 पर घर पहुंचती है और मां को चाय बनाकर देती है। हर दूसरे इश्तिहार में औरत को बतौर मुलाजिम दिखाया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ यह है कि मुलाजिमत करना और घर चलाना औरत का ही काम है। आगे चल के मर्द शायद सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही रह जाए। अब मुझे आप बताइए, औरत की इस तरह की आजादी और हद से ज्यादा आजादी हमारे खानदानी निजाम के लिए खतरनाक है या नहीं? ये मेरा सवाल है आप लोगों से, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि मेरी आज की बातें आप लोगों से सवाल है, आप मुझे बताएं। अब भूल जाइए वो बातें कि बच्चे के गिरने पर मां का ओए मैं सदके जाऊं कहकर लपक जाना, बच्चे की हर आहट पर बेचैन हो जाने वाली मां, बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए फिक्रमंद मां, वो सब की पसंद नापसंद का ख्याल करके हांडी पकाने वाली मां, किस्से कहानियां लोरी सुनाकर सुलाने वाली मां, गलत कामों पर डांटने और चप्पलें फेंक कर डराने वाली मां, अपनी औलाद की परवरिश में गुमसुम रहने वाली मां, और अपने ही औलाद में कीड़े निकालने और नुक्ताचीनी करके दिल ही दिल में खुश होने वाली मां अब अगली नस्लों को शायद नसीब न हो, क्योंकि अब सारा दिन की थकी हारी औरत और सारा दिन की थकी हारी मां रात को आकर क्या क्या करेगी? बच्चों को संभालेगी, घर को संभालेगी, या शौहर को संभालेगी, या सास ससुर को संभालेगी, या रात को आराम करेगी ताकि सुबह ताजा दम होकर मुलाजिमत की जिम्मेदारी संभाल सके। मेरी आज की बातों में बहुत सारे आप लोगों के लिए सवालात है, आपके क्या ख्यालात है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलती का एहसास हो जाए, और अगर मैं सही हूं तो मैं आगे और इस पर बात करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। तो मैं आपके कमेंट के इंतजार कर रहा हूं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।